टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। अब बात वक्फ की करते हैं। वक्फ बिल को लेकर वो खबरें सामने आ गई हैं जिसका सभी को बेसब्री से लगातार इंतजार था। वो खबर जिसे लेकर लंबे अरसे से विपक्ष की तरफ से सियासी रोटियां लगातार सेकी जा रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पेश होने की तारीख के ऐलान की। अब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की डेडलाइन सामने आ गई है। टाइम्स नेटवर्क की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया ये बिल कब संसद में पेश होने वाला है और इस ऐलान के साथ ही भड़काऊ भाईजान अब अपने मिशन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, वक्फ बिल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संसद के इसी सत्र में बिल को पेश किया जाएगा और वक्फ बिल गृह मंत्री के द्वारा कहा गया कि इसी सत्र में पेश किया जाएगा। ये ऐलान टाइम्स नेटवर्क की समिट में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कल किया गया। टाइम्स नाउ के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा। सवाल जब उनसे किया गया कि वक्फ बिल संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा, उनके द्वारा कहा गया अमित शाह के इस बयान के बाद में भड़काऊ भाईजान अब एक्टिव हो गए। अलग अलग जगह पर प्रदर्शन की तैयारियां अभी फिलहाल हो रही हैं। तो देखिए, आपको सुनवाएंगे भी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया, क्या कुछ ऐलान किया गया जब उनसे वक्फ संशोधन बिल के द्वारा उसके ऊपर सवाल पूछा गया। एक बार आपको सुनवाते हैं। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहां है। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहां है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने टाइम्स नेटवर्क के मंच से क्या क्या बड़े ऐलान किए और विरोधियों पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिला। उन्होंने कहा, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसी सत्र में लाएंगे वक्फ संशोधन बिल। हम मुसलमानों का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हमने सिर्फ कोर्ट में चुनौती देने का बदलाव किया है। मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ कानून में बदलाव से मस्जिद नहीं छीनेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी अगर ये संशोधन बिल आ गया तो गृह मंत्री ने इसके ऊपर सफाई दी और ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। किसी को भी बिल का विरोध करने का अधिकार है, यानी कि अगर जो प्रोटेस्ट हो रही है तो वो खुले तौर पर कर सकते हैं प्रोटेस्ट, किसी ने उन्हें रोका नहीं है। देश में इमरजेंसी नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, कोई भी अपनी आवाज को उठा सकता है। टाइम्स नाउ के समिट में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने यह भी साफ कर दिया कि इस बिल के आने से किसी भी मुसलमान की संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये उनकी भलाई के लिए ही है। हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं, वह कभी क्यों। तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया। सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी। बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना,
इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है, हम क्या कर सकते बताइए। लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में, ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है, कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है, शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगातार वक्फ बिल को लेकर जो गलतफहमियां विपक्ष के द्वारा खड़ी की जा रही हैं उसके ऊपर सफाई देती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर ओवैसी ने वार किया और कहा कि वक्फ बिल के जरिए सीने पर चलाई जा रही है गोली, हमें शरीयत से दूर करने की साजिश की जा रही है, यानी कि सरकार के ऊपर ये बड़े आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं वो नजर आए। यहां तक कि कल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वक्फ बिल के विरोध में जब रमजान का आखिरी शुक्रवार था, अलविदा की नमाज थी, तो उस दौरान ये धर्मगुरुओं के द्वारा अपील की गई थी कि आप सभी काली पट्टी पहनकर रमजान से पहले जो शुक्रवार था उस पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचिएगा। और ओवैसी खुद यहां पर वक्फ बिल के विरोध करने को लेकर, संशोधन का विरोध करने को लेकर काली पट्टी पहनकर नजर आए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आईन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है, हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ। आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। तुम ये समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तो आपने ओवैसी को सुना, चलिए अब आपको बताते हैं कि ओवैसी ने अपने भड़काऊ तकरीर में और क्या कुछ बातें कही हैं। ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक काला कानून है, नए कानून से हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। ये असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि मोदी हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारी मस्जिदों मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, पहली या फिर दूसरी तारीख को बिल लाएंगे, काली पट्टी बांधकर हम विरोध कर रहे हैं। और कल वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब काली पट्टी बांधकर विरोध तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग थे नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो उनके द्वारा किया गया, ओवैसी के द्वारा भी किया गया। आगे ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारी संपत्ति को छीनने की कोशिश इस संशोधन बिल को लाकर की जा रही है, शरीयत से दूर करने की साजिश रची जा रही है। हम अब खामोश
बैठने वाले नहीं है, ये ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया। यानी कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा धरना प्रदर्शन इस बिल के खिलाफ में होता हुआ नजर आने वाला है। इस सब के बीच में वक्फ बिल पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया है। वक्फ बिल के विरोध में यह प्रदर्शन बुलाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यह प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा होने के लिए पहले से ही कह दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये प्रदर्शन करने वाला है। तो आज बड़ी तादाद में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोग तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आने वाले हैं। एनडीए के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश इस प्रदर्शन के दौरान की जाएगी। नीतीश और चंद्रबाबू के राज्यों में प्रदर्शन करके राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। यहां पर कुल मिलाकर तमाम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं और तमाम जो समर्थक हैं उनके द्वारा की जाएगी। वहीं प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, तैयारियां पूरी है प्रशासन की तरफ से भी, किसी भी तरीके की जो अव्यवस्था है वो ना हो, इस वजह से प्रशासन भी फुल टाइट मोड में नजर आ रहा है। आज आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन में क्या कुछ होता है, विजयवाड़ा से क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, पटना से क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे वक्फ को लेकर लोगों में भ्रम लगातार फैलाया जा रहा है। विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो गलतफहमी की बातें कर रहे हैं, गलतफहमी फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा। आपको बता दें कि मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी की जा रही है, बिल पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है नए बिल से बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। बल्कि सच यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं छिनेगी, बदलाव से मदरसों की जमीन छिन जाएगी, नए कानून से कब्रिस्तानों की जमीन ले लेंगे, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है, मदरसों पर ताला लगाने की साजिश की जा रही है, कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा। ये सभी वो भ्रम हैं जो कि लगातार फैलाए जा रहे हैं, बल्कि सच इसके विपरीत है। वक्फ बोर्ड के हर दावे की जांच की जाएगी, वक्फ बोर्ड के जितने भी दावे हैं उसकी जांच की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। और क्या कुछ सच है इस बिल के आने के बाद में जो सामने आएगा वो एक बार आप देख लीजिए रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर में घमासान जारी है। इसको लेकर बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की डेडलाइन भी सामने आ गई है। टाइम्स नेटवर्क की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि संसद के इसी सत्र में सरकार इस बिल को पेश करेगी। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी। मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहाँ है। वक्फ बिल के पेश होने से पहले इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रमजान के आखिरी दिन यूपी से लेकर बिहार तक वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। पटना में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर दिखाई दिए, जबकि लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ हाथों में पट्टी बांधकर AIMPLB के सदस्यों ने मौन प्रदर्शन किया। वक्फ बिल को लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। बिहार की राजधानी पटना में इस बिल के खिलाफ पहले से प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज इस बिल के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे और तुम ये समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके।
चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? वक्फ बिल के खिलाफ दिए अपने इस बयान में ओवैसी ने नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को अपने निशाने पर लिया। ओवैसी का कहना है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल का विरोध करें तो ये बिल संसद में पास नहीं हो सकता। ओवैसी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनिए इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। लॉबी, एक भड़काओ भाईजान कमेटी लगातार वक्फ के नाम पर दंगे भड़काने के काम पर लगी हुई है। कोई कहता है सिविल वॉर होगा, कोई कहता है इंसर्जेंसी होगी, कोई कहता है शाहीन बाग बना देंगे। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये वही भड़काओ भाईजान कमेटी है जो सीए के नाम पे भड़काती थी, अब वक्फ के नाम पे भड़का रही है। मसौदा जो है वो अभी आया नहीं है, परंतु भड़काया जा रहा है कि देखिए इससे मस्जिदें छिन जाएगी, इससे कब्रिस्तान छिन जाएंगे। सवाल तो ये बनता है कि हर बार वक्फ का बहाना बनाकर दंगे लगाने का एजेंडा किसका है? कौन है जो भड़काना चाहता है? ये वही लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स के साथ है, जो चाहते हैं कि वक्फ की इतनी लाख एकड़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब, बेवा, यतीम मुसलमानों के लिए ना हो। वक्फ बिल के नाम पर जहां एक तरफ देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है तो वहीं उन्हें जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर आने को कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के आम मुसलमान को पता ही नहीं है कि आखिर ये काली पट्टी उनके हाथों में क्यों बंधवाई गई है। सुनिए हाथों में बंधी काली पट्टी को लेकर देश के आम मुसलमानों का क्या कहना है। यहाँ मस्जिद में बांधा गया है, दिए हैं। अच्छा, दिए। तो मस्जिद में बांध के आपको आने के लिए बाहर कहा गया है। हाँ। तो अंदर मस्जिद से दिया गया है। हाँ। क्या किस वजह से काली पट्टी बांध रहे हैं ये नहीं बताया? अभी भी कोई पता नहीं। अच्छा, क्यों बांधी है, किस लिए बांधा गया है, इसके बारे में कुछ बताया? सर मेरे को तो नहीं पता है सर। नहीं पता? नहीं। आपका नाम भाई? इसके मुस्तकिम। आप भी काली पट्टी पहन के आए हैं? हाँ, काली पट्टी पहन के आए हैं जी। तो पहन के आए हैं कि अंदर मस्जिद से दिया गया पहनने के लिए? मस्जिद से दिया गया है। अच्छा। तो हमें इमाम साहब ने बोला ये कि मतलब कोई किसी खादिम का पट्टी है, इसे बांध लो। अच्छा। इसे हम लोग मानते हैं कि अच्छा, हमारा खादिम का पट्टी है। ओके। वक्फ बिल को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भड़काने और भटकाने का खेल भी जमकर खेला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल पास हो जाता है, उसके बाद इसको लेकर मुसलमानों को भड़काने वाले भाईजान और विपक्ष का अगला कदम क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी।